एक औरत अब निकाह तो उसका हो गया, अभी बालिगी नहीं हुई, या एक औरत इतनी बूढ़ी हो गई है कि अब उसको माहवारी नहीं आती। औरत का निकाह भी हो गया, रुखसती भी हो गई, लेकिन अभी तक बालिग नहीं हुई, नाबालिगी में निकाह कर दिया, रुखसती कर दी, खामद के घर चली गई, लेकिन बालिग नहीं हुई अभी तक, उसको माहवारी नहीं आती अभी तक, उसको अपने अय्याम दिन तारीख़ें नहीं आती अभी तक, या उम्र इतना बड़ी हो गई है कि अब बच्चे जनने के काबिल नहीं रही, उस बुढ़ापे की वजह से उसको तारीख़ नहीं आती और उसको माहवारी नहीं आती, तो इन दोनों सूरतों में अगर मर्द तलाक दे दे तो इसकी इद्दत 3 महीने है। और 3 महीने अंग्रेज़ी वाले नहीं, 3 महीने चांदों वाले। हमारे जितने शरीयत के मसैल और अहकाम हैं उनका ताल्लुक़ चाँद के साथ है, अंग्रेज़ी डेट तारीख़ के साथ नहीं है, याद रखिए। हज हो तब भी, कुर्बानी हो तब भी, रमज़ान मुबारक का महीना हो, रोज़े हों तब भी, और अगर इज्जतें हों तब भी, हर चीज़ का हमारे अहकाम मसाइल शरीयत का ताल्लुक़ चाँद की डेट के साथ है। इसलिए हम मुसलमानों को चाँद की डेट सीखनी चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। आज उसका तकरीबन किसी मुसलमान को पता ही नहीं होता, बस अंग्रेज़ी की डेट का पता होता है, चाँद वाली डेट तारीख़ का पता नहीं होता। तो इन 2 हालतों में औरत की इद्दत 3 महीने है, चाहे वो महीना 30 दिन का हो, चाहे वो महीना 29 दिन का हो, 3 महीने पूरे करने हैं। और दूसरी सूरत ये कि अगर औरत को तलाक हुई, निकाह हो चुका था, रुखसती अभी तक हुई ही नहीं थी, मियाँ बीवी अभी तक इकट्ठे हुए ही नहीं थे, खलवत सहिया तन्हाई उनकी हुई ही नहीं थी, अभी तक शादी नहीं हुई थी, बस निकाह हुआ था, और उससे पहले पहले झगड़ा हो गया, बिरादरियों के मामलात बन जाते हैं, अब तलाक दे दी, तो अब इस औरत पर कोई इद्दत नहीं है। ये उसी एक दिन में भी दूसरी जगह निकाह कर सकती है, इस पर कोई इद्दत नहीं है। और अगर किसी औरत को तलाक हुई और वो हामला थी, उसके पेट में बच्चा था, इस हाल में उसको तलाक दे दी गई, तो तलाक फिर भी हो जाती है, याद रखिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर माहवारी की हालत में औरत हो फिर भी तलाक नहीं होती, अगर हमल की हालत में औरत हो फिर भी तलाक नहीं होती, ये गलत है। तलाक हर हाल में हो जाती है। तलाक एक ऐसा तीर है, जिस बंदे ने भी चला दिया वो कभी निशाने से ख़ता नहीं होता। बस इतना है कि बीवी हो, हाँ अगर बीवी उसकी है ही नहीं फिर तो लगव जाएगा, फजूल बकवास की उसने। लेकिन अगर बीवी वाला बंदा है, अब तलाक का लफ्ज़ बोलेगा तो ये तीर कभी निशाने से ख़ता नहीं होता। इसलिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है कि ख़बरदार कभी भी लफ्ज़ तलाक मुँह पर न लाना। अबग़ज़ुल हलाल अत्तलाक, अल्लाह को बड़ा नापसंद है ये लफ्ज़, अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है इस पर, अल्लाह का अर्श हिल जाता है जब कोई बंदा तलाक का लफ्ज़ मुँह से निकालता है। इंतहाई नापसंदीदा लफ्ज़ है। कुछ भी हो जाए, मियाँ बीवी का झगड़ा, आपस में मार कुटाई कर लो, फ़लाँ कर लो, फ़लाँ कर लो, लेकिन अक्लमंद बंदा वो है जो कभी भी लफ्ज़ तलाक अपने मुँह पर न लाए। वरना शैतान का सबसे ज़्यादा खुशी का दिन वो होता है जब वो मियाँ बीवी को तलाक करा देता है। जब तलाक का लफ्ज़ मुँह पर लाता है खामद, तो शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है, ईद मनाता है शैतान कि आज मैंने कामयाब काम किया है कि 2 ख़ानदानों में, 2 घरों में, 2 बंदों में झगड़ा डलवा दिया, अब माँ बाप के होते हुए बच्चे यतीम करा दिए, 2 घरों में, 2 ख़ानदानों में दरार पड़ गई। तो और अगर तीसरी चौथी सूरत ये बनती है कि औरत को माहवारी भी आती है, हामला भी नहीं है, आज़ाद औरत है, तो फिर उसकी इद्दत जो है वो 3 माहवारियाँ हैं। चाहे वो माहवारियाँ 3 महीनों में पूरी हो जाएं, 6 महीनों में पूरी हों, साल में पूरी हों, अगर उसको माहवारी आती है तो उसकी इद्दत 3 माहवारियाँ हैं। जब तक 3 माहवारियाँ पूरी नहीं होंगी, इद्दत पूरी नहीं होगी। ये मामला आज़ाद औरत का है। अगर पहले ज़माने में होती थी लौंडियाँ, आजकल नहीं हैं। अगर लौंडी औरत हो, बांदी औरत हो, तो फिर उसकी इद्दत आज़ाद औरत की इद्दत से आधी होती है। महीनों के साथ होगी तो 2 महीने, और अगर क्या है बाकी मामलात में होगी तब भी उससे आधी होती है। अगर मर्द फौत हो जाता है तो अब जो औरत की इद्दत है वो 4 महीने 10 दिन है।
अगर हामला हो तो फिर ये देखा जाएगा कि हमल पहले पैदा होता है या 4 महीने 10 दिन पहले पूरे होते हैं। तो इनमें से हमल अगर 4 महीने 10 दिन के बाद पैदा हुआ तो फिर हमल तक उसकी इद्दत जाएगी। अगर हमल पहले पैदा हो गया लेकिन 4 महीने 10 दिन बाद में पूरे हुए तो फिर उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन होगी। यानी इन दो में से जो काम बाद में होगा वो हमल वाली औरत की इद्दत होगी, जब उसका खामद हालत हमल में फौत हो गया।